क्लास 12th फिजिक्स में आज हम तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में तरंगाग्र के बारे में पढ़ा था। जैसे यहाँ ये बी एक तरंगाग्र दिखाई दे रहा है और एस एक प्रकाश स्रोत है। तो जो तरंगाग्र होता है वो ये होता है कि यदि किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित हो रही होती है तो किसी क्षण जो समान कला में स्थित जो कण होते हैं उन कणों का बिंदुपति क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। ये हमने पिछले वीडियो में समझा है। अर्थात किसी क्षण जो स्रोत होता है उससे समान दूरी पर स्थित जो समस्त कण होते हैं वो समान कला में होते हैं और इन समस्त कणों का बिंदुपति क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। अब हाइगन ने अपने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में क्या कहा, हमें इसे देखना है। तो आप सबसे पहले एक प्रकाश स्रोत बना लीजिएगा और उस पर एक ए बी तरंगाग्र बना लीजिएगा। उसके बाद में अब हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को देखते हैं कि हाइगन ने अपने जो प्रथम जो बात कही वो ये है कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। जैसे तरंगाग्र है, मान लीजिए आपने इस पर कई बिंदु छोटे छोटे ले लिए ए बी सी डी ई, तो ये जो ए बी आपका तरंगाग्र है इसका प्रत्येक बिंदु नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेगा और इनसे नई तरंगे निकलेगी और उन तरंगों को हम कहेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं या सेकेंडरी वेवलेट्स। तो हमने क्या देखा कि तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु होगा वो एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेगा और उनसे नई तरंगे निकलेगी और उन तरंगों को हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं। दूसरी बात देख लेते हैं कि किसी दिए गए माध्यम अर्थात यदि माध्यम समांगी है, एक जैसा है, तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो होगी ये मूल तरंग की चाल, ठीक है, आप v मान लीजिए, बाकी वो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, तो मूल तरंग की चाल से ही सभी संभव दिशाओं में चलती है। मतलब अगर माध्यम होमोजीनियस है, समांगी है, एक जैसा है, जैसा पहले था वैसा ही अभी है, तो ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं ये इस मूल तरंग की चाल से ही क्या होगी? सभी दिशाओं में आगे बढ़ेगी या आगे चलेगी। अब जैसे मान लीजिए हम ऐसा मान लेते हैं कि जो ए बी का प्रत्येक बिंदु है उससे जो निकली द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो v चाल से आगे बढ़ती है। कितनी चाल से? आप इसको c भी मान सकते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ही ये आगे बढ़ती है, तो इसको आप c भी लिख सकते हैं। तो तीसरी बात जो कही गई कि किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर अगर आप बाहर की ओर कोई उभयनिष्ठ स्पर्शी तल खींचे, मतलब फॉरवर्ड एनवेलप खींचे, तो उस क्षण नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। मतलब इस पर अगर आगे की ओर आप कोई स्पर्शीय तल खींचते हैं, क्योंकि तरंगाग्र कभी भी पीछे की ओर गमन नहीं करता है, तो आगे की ओर जो खींचा गया है स्पर्शी तल होगा, फॉरवर्ड एनवेलप होगा, वो उस क्षण नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। अभी देखते हैं इसको। तो मान लीजिए ऐसा एक मानते हैं अपन कि हमने कहा ना कि द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग की चाल से ही सभी संभव दिशाओं में चलती है। तो मान लीजिए हम किसी क्षण टी पर लेते हैं, तो किसी क्षण टी पर जो तरंगाग्र है वो कितनी दूरी तय करेगा? तो उसकी चाल कितनी है? v है। मतलब ए बी के प्रत्येक बिंदु से जो निकली हुई द्वितीयक तरंगिकाएं उनकी चाल हमने कितनी मानी है? v मानी है। तो दूरी क्या होगी? चाल गुणित समय। तो क्षण क्या लिया अपन ने? t, तो चाल हो गई v और समय है t। तो vt जो है वो t समय में तरंगाग्र द्वारा चली गई दूरी होगी। तो हम क्या करेंगे? vt त्रिज्या के आगे की ओर हम गोले बनाएंगे और जो आगे की ओर बने हुए गोले होंगे वही क्या करेंगे? vt त्रिज्या के आगे की ओर बने हुए गोले ही नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेंगे। मतलब vt त्रिज्या का हम यहाँ से गोला खींचेंगे, a से भी खींचेंगे, b से भी, c से भी, d से भी, e से भी, और जो आगे की ओर खींचा गया है जो स्पर्शी तल होगा वो नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। देखिए हम खींचने की कोशिश करते हैं vt त्रिज्या के गोले। देखिए यहाँ a पर हमने एक vt त्रिज्या का गोला खींचा है, b पर खींचिए, c पर खींचते हैं, d पर, e पर, इस तरह से हम आगे की ओर vt त्रिज्या के, देखिए अब vt त्रिज्या का हमने गोला तो खींच लिया, लेकिन जो हमारा तरंगाग्र होगा वो ये होगा, जो तरंगाग्र की नई स्थिति होगी वो ये होगी। ठीक है ना? मतलब ये तरंगाग्र की जो नई स्थिति होगी वो CD हमारा जो है वो तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। मतलब क्या हुआ कि VT त्रिज्या के जो आपने गोले खींचे हैं, तो वो जो गोले आपने खींचे हैं
उस पर बाहर देखिए, ये गोले खींचे आपने, तो बाहर की ओर जो ये खींचा गया आपका ये जो स्पर्शी तल है, मतलब ये वाला जो तल है, ये स्पर्शी तल जो है नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, पीछे की ओर नहीं। क्यों? क्योंकि तरंगाग्र कभी भी पीछे की ओर गति या गमन नहीं करता है। ये हमारा गोलीय तरंगाग्र था। ऐसा कैसा हम समतल तरंगाग्र में भी बता सकते हैं। समतल तरंगाग्र कब बनता है? जब स्रोत से असीमित दूरी हो जाती है, तो गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र ही जो है वो सीमित होकर क्या बना देता है? समतल तरंगाग्र बना देता है। तो ऐसे में यहाँ आप वही ए बी आपका जो तरंगाग्र है उस पर आपने वीटी त्रिज्या के गोले खींचे, और गोले खींचने के बाद आपने उस पर अगर एक स्पर्श रेखा खींची तो वो सी डी नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तरंगाग्र पीछे की ओर गमन नहीं करता है, तो ए बी तरंगाग्र और सी डी तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारा ए बी एक तरंगाग्र है और सी डी उसकी नई स्थिति है। ये गोलीय तरंगाग्र में ऐसा है और ये समतल तरंगाग्र में इस तरीके से प्रदर्शित है। तो हमने जो बात सीखी हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में, तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, जैसे ए बी एक तरंगाग्र थे, उसका प्रत्येक बिंदु ए बी सी डी ई, प्रत्येक बिंदु एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेगा और इनसे क्या होगा? नई तरंगें निकलेगी, जिन्हें हम कहेंगे द्वितीयक तरंगिकाएं। देखिए, तरंग तो ये ऐसे आप प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब रे को आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये रे आपकी देखिए, ये एस सी बी डायरेक्शन में देखिए, ये आपकी रे है, ठीक है ना। ये जो रे निकली है, ये इसको जब कह रहे प्रकाश की किरण, ये तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा है। तो ये तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा प्रकाश किरणों को प्रदर्शित करेगी। तो ये एस ए ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ये एस डी ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये आपकी क्या होती है? प्रकाश की किरणें होती। तो हमने कहा कि किसी तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करेगा और उससे क्या होगा? नई तरंगें निकलेगी, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं या सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। और किसी दिए गए माध्यम या समांगी माध्यम, जैसा कि माध्यम एक जैसा अगर आप रखते हैं, तो जो द्वितीयक तरंगिकाएं होगी वो मूल तरंगिकाओं की चाल से ही क्या होगा? सभी संभव दिशाओं में आगे की ओर बढ़ेगी। और किसी भी क्षण अगर आप इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर अगर कोई फॉरवर्ड एनवेलोप लेते हैं या उभयनिष्ठ स्पर्शी तल लेते हैं, ये उभयनिष्ठ स्पर्शी तल लेते हैं, तो वो नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? एस एक प्रकाश स्रोत लिया और ए बी एक तरंगाग्र बना लिया, ठीक है। और हमने कहा कि जो तरंगिकाएं, जो ए बी के प्रत्येक बिंदु से जो निकली हुई द्वितीयक तरंगिकाएं, उनकी चाल वी है। तो हमने यहाँ से वी टी त्रिज्या के गोले खींचे, मतलब समान त्रिज्या के गोले खींच लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाकर ए बी सी डी, और उन गोलों पर बाहर की ओर हमने क्या किया? एक स्पर्शी तल बना लिया। तो वो नए तरंगाग्र की स्थिति को बताएगा, सी डी को बताएगा, ठीक है। तो ये हमारा है हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। धन्यवाद।